नमस्कार। एक बहुत ज़रूरी सवाल है यहाँ पर कि अगर क्या आज तक की प्रदेश सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में कुछ सोच लिया होता? क्या आज से पहले हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रहीं, क्या उन्होंने कभी हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में सोचा ही नहीं? आज जब केंद्र ने एक वित्त आयोग का पैसा देने से मना कर दिया या ये कह दिया कि अब ये आपको नहीं मिलेगा, तो आज सब तरफ पूरे हिमाचल में हो हल्ला किया जा रहा है कि प्रदेश के हितों की अनदेखी की जा रही है। निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी करना बहुत दुखद है, बहुत गलत है। एक तरफ तो केंद्र सरकार ने हमारे वन संपदा, जल संपदा और जितनी भी ज़मीन है हिमाचल प्रदेश की, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण अपने हाथ में रखा हुआ है। एनजीटी जगह जगह पर विकास के कामों में कई तरीके से प्रतिबंध लगा देती है और भी बहुत सी चीज़ें हैं पर्यावरण से संबंधित जिसमें कि केंद्र सरकार के पास अपने अधिकार हैं। राज्य अपने तरफ से पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकता है। पूरी तरह से राज्य अपनी मनमर्जी से बहुत से कार्य पर्यावरण को से जुड़े हुए, जंगलों से जुड़े हुए या फिर जल संपदा से जुड़े हुए नहीं कर पाता है। बिजली प्रोजेक्ट हो या फिर दूसरी चीज़ें हों, उन सब में केंद्र सरकार के जो अधिकार हो सीमित कर दिए गए हैं। बीबीएमबी हो या फिर शांदन जैसे प्रोजेक्ट जिसमें कि पंजाब तथा दूसरे राज्यों का भी हिस्सा है। हिमाचल के पहाड़, हिमाचल का जल, हिमाचल के संसाधन और उन संसाधनों पर कब्जा बीबीएमबी का या फिर केंद्र सरकार का। आखिर आप एक पूर्ण राज्य जिस प्रदेश को घोषित कर चुके हैं आज से 54 साल पहले 1971 को। हिमाचल प्रदेश का निर्माण जब 1948 को हुआ था, उसके बाद 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शामिल हुआ। 1956 में हिमाचल प्रदेश रीजनल काउंसिल बन गया और 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन होता है तो कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति हिमाचल में जुड़ जाता है। तो उसके बाद 1971 में जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, उस वक्त भी हिमाचल के राज्य के अधिकारों में ज़्यादा रुचि न दिखाते हुए कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कौन थे वो लोग, किस विचारधारा थे वो लोग जिन्होंने एक नारा दिया था कि स्टेटहुड को माराठहुड, यानी कि वो हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने से पूर्ण राज्य प्रदेश बनाने के लिए वो सहमत नहीं थे। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए अपने आकाओं की चमचागिरी करने में मशगूल हैं, दिल्ली में बैठे हुए अपने आकाओं की सेवा में सेवारत हैं। उनके बिना वो कोई भी डिसीजन हिमाचल प्रदेश के बारे में स्वायत्तता से या खुलकर लेना ही नहीं चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के अलावा दूसरे भी प्रदेश या दूसरे भी राज्य हैं जो खुलकर अपने अधिकारों के हितों के लिए लड़ते हैं और उनके पास फुल फ्लाइज स्टेट होने पर वो पूरी तरह से डिसीजन लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। एक तो हमारा हिमाचल प्रदेश का जो सीमा है वो चाइना के साथ मिलती है, एक तरफ ये सीमावर्ती प्रदेश है और उसके अलावा पहाड़ी प्रदेश है, भौगोलिक जटिलताएं बहुत सी तरह की है। इसके अलावा पर्यावरण के मसलों के कारण हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से अपने आप से बहुत सी तरह के कार्य नहीं कर पाता है। बहुत सी कार्यों की मंजूरी के लिए हमें केंद्र के पास जाना पड़ता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के संसाधनों पर एक बैरियर लगाया जा रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ केंद्र से मिलने वाली मुयादें जो बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं मिल पा रही है। आज से पहले आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल जंगल और ज़मीन के अपने अधिकारों के लिए खुलकर बातें क्यों नहीं करी? क्यों नहीं आज से पहले हिमाचल के संसाधनों पर हिमाचल के प्रदेश का ही पूर्ण अधिकार हो, इस चीज़ के लिए क्यों नहीं लड़ाइयाँ लड़ी गई? आखिर क्यों बीबीएमबी और शानन प्रोजेक्ट जैसे दूसरे बिजली प्रोजेक्ट दूसरी प्रदेश की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में लगा कर रखे? क्यों उन्हीं के ऊपर उन्हीं का एक अधिकार रहा? हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश का अधिकार क्यों नहीं दिए गए आज से पहले? ये बहुत से सवाल हैं जो यहाँ पर भाजपा कांग्रेस की खोखली नीतियों को उजागर करते हैं। पिछले 54 सालों में
भाजपा और कांग्रेस की सरकारें बारी बारी इस प्रदेश में राज करते रही जब से हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। बारी बारी भाजपा कांग्रेस के नेताओं ने अपने व्यक्तिगत हितों की स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पूर्ण तरह से विकसित होने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, प्रदेश को आत्मनिर्भर करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। आज जब हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र से जब एक एड देना केंद्र सरकार ने बंद किया, तब जाके आंखें खुल रही है, तब जाके हो हल्ला मचाया जा रहा है। आज से पहले हमारे नेताओं की दूरदर्शी सोच क्यों नहीं रही इस मामले में? हिमाचल प्रदेश में बहुत से मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से पहले भी रहे, उन नेताओं ने और उन मुख्यमंत्रियों ने और हिमाचल प्रदेश से जो बहुत से प्रतिनिधि केंद्र सरकार में जाते हैं, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, वर्तमान में भी सांसद हैं, मंत्री भी है वर्तमान में, आखिर क्यों उन बड़े बड़े नेताओं ने, उन बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दूरदर्शी सोच और दूरदर्शी कार्यप्रणाली क्यों नहीं रखी? बहुत से छोटे छोटे देश हैं यूरोप में जो हिमाचल से भी छोटे हैं, लेकिन वो अपने लिए पूरी तरह से नीतियां निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य होते हुए भी अपने संसाधनों पर कई तरह की गिरवी में रखे हुए अपने संसाधनों को केंद्र के पास या दूसरे राज्यों के पास। हाल ही में शानन स्थित पावर प्रोजेक्ट, जिसकी कि एक लीज थी पंजाब सरकार के साथ 99 साल की, 99 ईयर्स की, वो पूरी हो चुकी है। उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के पास वो प्रोजेक्ट सौंपने के लिए पंजाब सरकार राजी नहीं है और हिमाचल प्रदेश उस प्रोजेक्ट को अपने पास नहीं ले पाई, कोई लड़ाई नहीं लड़ पाई उस विषय में भी। हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत से मोर्चों पर, जहाँ पर हिमाचल के हितों की बात आती है, हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की बात आती है, आज तक की प्रदेश सरकारें विफल ही रही है। केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजनेताओं ने अपनी राजनीतियां चमकाई है। 54 साल एक बहुत लंबा समय होता है। एक बच्चा भी जब अपने जवानी में आत्मनिर्भर नहीं हो पाता है तो कम से कम ढलती उम्र में 40 साल के बाद तो वयस्क हो जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है। लेकिन 54 साल तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य घोषित हो चुके हैं। इसके अलावा कुल मिलाकर हम देखें तो आज़ादी के बाद अभी तक लगभग 80 साल हो गए हैं प्रदेश का गठन किया हुआ है या देश को आज़ाद हुए। इस लंबे समय में भी क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के विषय में गंभीरता से सोचा गया? ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आज हिमाचल प्रदेश के आम आदमी को भाजपा कांग्रेस की सरकारों से पूछने चाहिए। हाल ही में एक ट्रेड डील हुई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के 20 से 22 लाख सेब और सेब की खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर एक कुठाराघात किया गया है। अब उनका सेब कम रेट पर बिकेगा क्योंकि बाहर से बहुत बड़ी संख्या में दूसरे देशों से सेब आयात किया जाएगा बिना टैक्स के अपने देश में। हिमाचल के बागवानों की कमर तोड़ने के लिए भारत सरकार ने पहला गलत काम यह किया और दूसरा गलत काम यह किया कि हिमाचल को मिलने वाली जो आर्थिक अनुदान था वो भी बंद कर दिया गया। ये तो होना ही था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये 2015 से ये घोषित था कि ऐसा होगा भविष्य में, 14वें वित्त आयोग के दौरान ही ये होगा, ज़रूर ये हुआ। लेकिन सवाल ये आता है आखिर जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद ही आंखें खुल रही है। इससे पहले एक दूरदर्शी सोच के नेताओं की कमियां क्यों रही हिमाचल प्रदेश में? क्यों नहीं आज तक भाजपा कांग्रेस ने बारी बारी प्रदेश पर राज किया? क्यों नहीं दूरदर्शी सोच के तहत एक स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट क्यों नहीं किया गया? हिमाचल प्रदेश के नेता सिर्फ अपने और अपने मित्रों, भाई भतीजों और चंद ठेकेदारों तक ही सीमित रहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो भाजपा के चुने हुए नुमाइंदे कहते हैं हम तो विपक्षी में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके कार्यकर्ता भी यही भाषा बोलते हैं। और जब भाजपा की सरकार होती है तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी यही कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम विपक्ष में। अरे क्यों? अगर आप जीते हुए विधायक हैं, अगर आपकी पार्टी प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है तो आपका एक एक कार्यकर्ता बात कर सकता है प्रशासन से, शासन से, लोगों की आवाज़ उठा सकता है। अगर आपकी सरकार नहीं है तो आप सड़कों पर आंदोलन कर सकते हैं, आप स्थानीय प्रशासन से बात कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इस तरीके से एक व्यवहार बना दिया जाता है कि फलां की सरकार है वो देखेगा, हम तो विपक्ष में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चुने हुए विधायक यहाँ पर मैंने देखा सरकारों
के साथ मिलकर काम करने के बजाय, प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के बजाय धरने प्रदर्शन पर लगे रहते हैं अपनी व्यक्तिगत राजनीति चमकाने के लिए। कहाँ उनको अपने विभागों और सरकारों के साथ मिलकर काम करके लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए आगे आना चाहिए। यहाँ पर तो पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भी चुपचाप एक बहाना लगाते हैं, जी हम तो विपक्ष में, हम कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस है ये नहीं कर पा रही है। और जब कांग्रेस विपक्षी होता तो वो भी ये कहते हैं कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। ये बहुत दुखद बात है कि एक स्वतंत्र देश के लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। विपक्ष इसलिए चुप रहता है ताकि सत्ता पक्ष के लोग मौज करें, और जब विपक्ष की सरकार आ जाती है, यानी कि जब वो सत्ता में आ जाता है, तब दूसरी पार्टी जो विपक्ष में चली जाती है वो इसलिए तमाशा देखती रहती है ताकि उनके जो मित्र दूसरी पार्टी में बैठे हुए हैं वो मौज कर सके। यहाँ पर आम आदमी के हित की कभी बात नहीं की जाती है, और चंद लोग ऐसे होते हैं जो एक पार्टी में भी मजे लेते हैं, दूसरी पार्टी में भी मजे लेते हैं। एक पार्टी की सरकार आती है तो भी फायदा उठाते हैं, दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो भी फायदा उठाते हैं। और इस भागम भाग में कौन बर्बाद हो रहा है? हिमाचल प्रदेश का वो आम आदमी जिसकी अच्छी पकड़ नहीं है, जो अपनी जिंदगी के तरह तरह के संकटों से ऑलरेडी घिरा हुआ है। ये बहुत जटिल सवाल है जो आज हिमाचल प्रदेश के आम आदमी को समझने होंगे कि ये भाजपा और कांग्रेस की व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति है, इनकी चालाकियां, इनकी बदमाशियां हैं, जिसके कारण आज एक पूर्ण राज्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश को एक आर्थिक संकट जैसा एक नया तमाशा देखना पड़ रहा है। ये इन सरकारों की लापरवाहियों का नतीजा है, इन सरकारों की सत्ता की लूट का नतीजा है। आज इस वक्त ये समय आ गया है कि हमें हिमाचल प्रदेश के सभी आम आदमी को अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं जागना पड़ेगा। सभी नेता, वो किसी भी पार्टी के हो, वो व्यक्तिगत और अपने आसपास के लोगों के स्वार्थ पूर्ति में ही लगे हुए हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो। यही कार्य किए हैं। आम आदमी के पक्ष में ना कोई नीतियां बनाई जाती है, ना कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। ये बहुत गंभीर चीज़ है। उम्मीद है हिमाचल प्रदेश का एक आम आदमी, जहाँ तक मैं इस अपनी बात को रख पा रहा हूँ, उसको सुनेगा, गौर करेगा, और अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर भी करेगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हक के लिए कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें भी अगले वीडियो में लेकर आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देवभूमि।